नमस्कार। भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा शुरू किए गए पुस्तक प्रभात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने देखा है कि इस परिवार के हमारे 2-3 सदस्यों द्वारा पुस्तक विवेचना की गई है। बुक रिव्यू में आज मुझे जो मौका मिला है, मैं आपके समक्ष ये बुक है ए बिग बुक ऑफ ग्रेट स्पीचेस, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। स्पीचेस हम सब सुनते हैं हर रोज, किसी न किसी गांव में, शहर में, प्रत्येक देश में, संसार भर में हर रोज स्पीचेस डिलीवर की जाती हैं। हम तो केवल ये सोचते हैं कि हमारे नेता लोग भाषण देते हैं, नहीं, हमारे जितने भी धार्मिक संत हैं, साधु संत हैं, टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, मोटिवेशनल गुरु हैं, बहुत सी स्पीचेस डिलीवर की जाती हैं। लेकिन आप ये देखिएगा कि कितनी स्पीचेस को इस तरह की बुक्स में स्थान मिलता है। मैंने ये पुस्तक अभी लॉकडाउन के दौरान नहीं पढ़ी है, ये लॉकडाउन से पहले आई कंप्लीटेड दिस बुक ड्यूरिंग माय रिसर्च, और मुझे ये पुस्तक दी गई थी डॉक्टर R.K. अनायत, वाइस चांसलर हैं डीक्रस्ट यूनिवर्सिटी सोनीपत के। और उसके बाद मैंने जो बदलाव स्वयं में देखा इस बुक के कारण, कैसे कि इसमें बहुत सारी स्पीचेस हैं। मैं आप लोगों से ये नहीं कहता कि आप यही बुक पढ़िएगा, स्पीचेस पे पढ़िएगा बस या सुनिएगा। वैसे तो मोबाइल में आजकल बहुत सी स्पीचेस आती हैं हर रोज, लेकिन देयर आर सम गुड ऑरेटर्स, बहुत अच्छे वक्ता हैं, जिनमें जिस तरह इसमें दे भी रखा है रहे हैं महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, अडोल्फ हिटलर, नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा। हमारे यहाँ से स्वामी विवेकानंद के अलावा स्वामी सुबोधानंदा, सदगुरु, आजकल बहुत अच्छी अच्छी स्पीचेस आती हैं। तो इस बुक में से मैंने क्या देखा, मैं स्पेशली आपको स्पीचेस के लिए कहूंगा कि आप कोई भी एक स्पीच, कलेक्शन ऑफ स्पीचेस के नाम से आपको बहुत सी बुक्स भी मिलेंगी। और क्योंकि हमारा पुस्तक प्रभात कार्यक्रम है, मुझे बुक के नाम से एक छोटी सी, कल परसों ही मैंने एक मैसेज देखा, एक मोबाइल दिखा रखा है एक तरफ और एक अलमीरा में बुक। मोबाइल उस बुक को चिढ़ा रहा है, कह रहा है अरे अलमारी में पड़ी रहो, तुम्हारे ऊपर दीमक लग जाएगा, कोई नहीं पढ़ता आजकल, तुम्हें वहीं सड़ती रहो, हा हा हा। थोड़ी देर बाद क्या होता है, मोबाइल की चार्जिंग खत्म, उधर बुक मुस्कुराती है और धीरे धीरे मोबाइल की आंखें बंद, और धीरे धीरे टिमटिमाते हुए बुक कहती है अब बोलो, न लाइट है, न तुम्हारे पास पावर हाउस है, अब कहाँ गई तुम्हारी कहानियां, आखिर काम मैं ही आऊंगी। और ये सच भी है कि बुक्स आर द ट्रू एंड एवरलास्टिंग फ्रेंड्स। किताबों की वैल्यू ना कभी कम हुई है और ना कभी होगी। हम किताबों से जो पढ़ लेते हैं वो सच में एवरलास्टिंग हमारी नॉलेज रहती है। कितने ही हम इस पे सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, वो जगह हमें याद नहीं रह पाती है, लेकिन बुक्स हमारा एक खजाना है। दे आर रियली अ पावर हाउस ऑफ नॉलेज। तो इसमें कितने ही हमारे इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, इन सब की स्पीचेस का ये बहुत अच्छा कलेक्शन है। आप थोड़ी थोड़ी भी सुनिएगा। मैंने इन स्पीचेस में क्या पाया, मैं वो डिस्कस करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि समय की पाबंदी है तो थोड़े में बहुत ज्यादा कहना चाहूंगा। वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम जब स्पीचेस सुनते हैं या स्पीचेस डिलीवर करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, हमें क्या देखना चाहिए, हम कब बोल रहे हैं, किन से, कब, कहां, कैसे और किन से बातचीत कर रहे हैं, इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और इनमें भी सर्वोपरि जो है, दैट
शुड बी पब्लिक इंटरेस्ट। जितने भी स्पीकर्स मैंने इसमें पढ़े हैं वो क्या बात करते हैं, दे टॉक ऑफ द पब्लिक। आप भी किसी स्ट्रेंजर से मिलिएगा, आप उसके इंटरेस्ट की बात करिएगा, ही विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू ऑल्सो। हमारे यहाँ हमारी क्या आदत होती है कि हम 4 लोग बैठे हुए हैं और किसी ने एक अपनी स्पीच शुरू करी, हम क्या सोचते हैं, बीच में हमारे अपनी बात याद आएगी, हाँ मैंने भी ऐसा देखा था, मैंने भी ऐसा सुना था। इंटरप्शन। आप एक बार ध्यान से सुनिएगा। वी मस्ट हैव अ पावर टू लिसन ऑल्सो। सुनने की पावर होना बहुत बड़ी बात है, सुनना भी सीखना चाहिए हमें। फिर आप अपनी बात कहिएगा, फिर आप अपना मत रखिएगा। तो पब्लिक इंटरेस्ट की बात, चाहे वो किसी भी तरह की स्पीचेज है, मैंने कहा कि मैंने बहुत तरह की स्पीचेज पढ़ी हैं और सुनी हैं। सबसे बढ़िया बात है आप किस तरह के ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं। टाइप ऑफ ऑडियंस देखिएगा, ओकेजन देखिएगा, इज इट अ हैप्पी ओकेजन, हैप्पी मोमेंट और अ सैड मोमेंट, या फिर कोई हिस्टोरिकल बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल बात कर रहे हैं। जो भी हमारी ऑडियंस है उनके अकॉर्डिंग बात करें। है सपोज हमारा राजनीतिक मंच और हम बात कर रहे हैं धर्म की, है हमारा धार्मिक मंच और हम बात कर रहे हैं साइंस की, वो एनोमलीज नहीं चल पाती हैं। लेकिन आप टाइप ऑफ ऑडियंस देखिए। दूसरी बात देखिएगा, सिचुएशन क्या है, ओकेजन क्या है, किस ओकेजन पे हम अपनी स्पीच डिलीवर कर रहे हैं। जैसा इस बुक में मैंने देखा, बहुत बड़े बड़े ग्रेट लीडर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे एप्रिशिएट द पब्लिक प्रेजेंट ओवर देयर। जो लोग वहां प्रेजेंट हैं उनकी प्रशंसा करते हैं सबसे पहले, और फिर बातें, एग्जाम्पल, उदाहरण, आप अपनी बात को सपोर्ट कीजिए। किसके साथ, उदाहरण के साथ, और उदाहरण भी करंट, लाइव। और वो उदाहरण लेते समय क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है आपका कॉन्फिडेंस। आप एक अच्छे वक्ता तभी बन पाएंगे जब आपको सेल्फ स्ट्रेंथ में आपको विश्वास हो। बहुत अच्छे स्पीकर हैं, उन्होंने क्या कहा है कि टुडे वी मस्ट रिलाई अपॉन आवर ओन स्ट्रेंथ। हमें अपनी स्ट्रेंथ पे, यानी आज की इस कोविड एरा में भी ये बात लागू होती है कि वी मस्ट रिलाई अपॉन आवर ओन स्ट्रेंथ। हम अपनी स्ट्रेंथ पे, हमें पूरा पूरा विश्वास है तो हम इस बीमारी से भी लड़ सकते हैं। मैं स्पीच की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी स्ट्रेंथ। दूसरी बात, इन बुक्स में जो देखा है मैंने बहुत सी स्पीचेस में, हम ये नहीं कह सकते कि वेस्टर्न कंट्रीज में लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, दे बिलीव। वो ठीक से कहते हैं कि द ऑलमाइटी हैज हिज ओन पर्पस, यानी व्हाटएवर इज बीइंग डन ऑन द अर्थ उसके पीछे भगवान का पर्पस है। गॉड ब्लेस, गॉड गिव्स अस स्ट्रेंथ टू सी द राइट थिंग। जॉर्ज बुश, इस तरह की बातें। मंडेला, हमारे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो ये बात कहते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि गॉड गिव्स अस द स्ट्रेंथ। और सभी की स्पीचेस में ये भी होता है कि थैंक्स, थैंक्स भी कैसे, थैंक्स भी किस ढंग से, गॉड ब्लेस यू, यानी अगेन स्पीकिंग समथिंग अबाउट द पब्लिक। और एक और बहुत बड़ी बात इनमें क्या है, सभी जितने भी स्पीकर्स हैं दे टॉक अबाउट द पीस एंड कंसंट्रेशन। पीस, हमारी शांति होनी चाहिए। दे टॉक अबाउट कंसंट्रेशन, एकाग्रचित अगर आप हो करके एक बात को सुन लेंगे तो यू विल नेवर फॉरगेट दैट इन लाइफ। स्वामी विवेकानंदा, उनमें क्या पावर थी, यही थी कि एक बार जो सुन लिया है, एक बार जो पढ़ लिया है, he never forgot it. That's why उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं कि arise, awake and stop not till the goal is achieved, यानी उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो लक्ष्य हमारा क्या है? इस कार्यक्रम के जरिए ये बिल्कुल सही बात है कि हमें जो बुक्स पढ़ने की आदत थी, जो हम सब लगभग छोड़ चुके हैं, वो जरूर एक बार फिर से डेवलप करें। हमारा लक्ष्य ये रहे कि 5 दिन में, 2 दिन में, जब हमें थोड़ा सा समय मिला है तो उसको सदुपयोग करें। इसके बारे में मैं जरूर यही कहना चाहूंगा कि लक्ष्य न ओझल हो जाए, आगे बढ़ता चल,
सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। तो सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। आप एक छोटी सी बात से शुरुआत कीजिए, छोटी सी कोई भी एक बुक मिल जाए आपको, जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी और यही बुक खरीदें। मैं ये कहूंगा कि आप स्पीचेस पे कोई भी एक कलेक्शन ऑफ स्पीचेस नाम से आप क्लिक करके देखिएगा। एक है TED, टेड नाम से, नेट पे भी है, उसकी मोबाइल पे तो है ही, लेकिन हम बात कर रहे हैं बुक्स की। जहां भी आपको कहीं लाइब्रेरी दिखाई दे, कहीं भी किसी भी तरह से आप देखेंगे स्पीचेस पे बहुत सी। एक बार आप जब इस फील्ड में जाएंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा कि नेक्स्ट कभी भी मुझे मौका मिला तो मैं आपके साथ वो चीजें शेयर करना चाहूंगा, इनकी बारीकियां कि स्पीच में क्वालिटीज ऑफ स्पीच कैसे होती है। राइट? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।